तो मेरे भगवान का प्रथम विवाह है रुक्मणी मैया से। रुक्मणी मैया को लाया जाए और आज जैसे मेरे भगवान का विवाह रुक्मणी मैया से हुआ, एक आरती की थाली दे दी जाए उनको। तो सरकार भीष्मक जी की पुत्री है, बचपन से भगवान का केवल नाम श्रवण किया है, बचपन से केवल नाम सुना है भगवान का, अभी तक भगवान को देखा नहीं, लेकिन मन ही मन में ये भगवान को अपना प्रीतम मान बैठी है। अपनी भाभी से कहा कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। पहले ही विवाह शिशुपाल से इनके भाई रुक्मी ने तय कर दिया था। इनके पिता हैं भीष्मक, ये भीष्मक जी की पुत्री है, साक्षात लक्ष्मी मैया है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। और आज तो बड़े ही भाव से आज रुक्मणी मैया ने कह दिया हम तो बड़े प्रेम करते हैं भगवान से। भाभी ने कहा तुम बस प्रेम करती हो कि भगवान भी करते हैं? अरे भगवान करते हैं कि नहीं पता नहीं। बोले क्या करना चाहिए? फिर एक ब्राह्मण को बुलाया गया। उस ब्राह्मण को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी और कहा कि गोविंद तक पहुंचा कर आइए। गोविंद तक चिट्ठी पहुंची। गोविंद ने देखा चिट्ठी, कहा ब्राह्मण दो आप ही चिट्ठी पढ़िए। कहा सरकार देखो, पहले की भाषा में तार, और कभी की भाषा में चिट्ठी, और कभी की भाषा में संदेश, और कभी की भाषा में मैसेज, और आजकल की भाषा में व्हाट्सएप मैसेज। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जब चिट्ठी भगवान की पढ़ी तो मैया ने पहले शब्द में लिखा था हे त्रिभुवन सुंदर, मतलब इस त्रिभुवन में आपके जैसा सुंदर और कोई नहीं है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारा विवाह शिशुपाल से होने जा रहा है, आपकी कृपा हो सरकार, हम विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आपकी कृपा हो तो आप हमें यहां से ले जाइए। प्रातःकाल ध्यान देना, जिस दिन विवाह होने वाला रहता है उस दिन जो दुल्हन रानी है वो कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर पूजन करती है। कुछ सखियों के साथ आई पूजन करने के लिए, तो देख रही हैं कि पंडित जी अभी तक नहीं आए। पहले ही विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया है और सबके सब सैनिक लगे हुए हैं पहरे में कि क्योंकि गोपाल कहीं कुछ कर लेना, इसलिए पहले ही आज तो सरकार शिशुपाल के पूरे सैनिक और रुक्मी के पूरे सैनिक आज रुक्मणी मैया की सेवा में लग गए कि कोई कृष्ण ना आने पाए। लेकिन जहां मेरे भगवान को आना है कोई रोक नहीं सकता। पंडित जी आए सामने से। अच्छा, कोई व्यक्ति जब सामने से आता है तो उसकी चाल से समझ में आ जाता कि काम बनाकर आ रहा है कि बिगाड़ के आ रहा है। अगर काम बिगाड़ के आएगा तो चाल जरा मुरझाई जैसी रहेगी और मुंह थोड़ा उदास जैसा रहेगा, और काम बनाकर आएगा तो जरा इठलाते और बलखाते हुए आएगा। और जैसे ही पंडित जी आए, आज इन्होंने पूछ लिया कि सरकार क्या हुआ, हमारे चिट्ठी का लेटर का कोई जवाब आया? बोले जवाब तो नहीं आया। मैया ने पहले तो पंडित जी को प्रणाम किया और कहा कि आप गए क्यों थे? अरे लेटर का जवाब तो लाना था, संदेश का जवाब क्या था? बोले जवाब अब कुछ नहीं था, वो स्वयं ही आ रहे हैं जिनको आपने लेटर भेजा था। और जैसे ही कहा जिसको आपने संदेश भेजा था वो स्वयं ही आ रहे हैं। तो सरकार आज तो रुक्मणी मैया प्रसन्न हो गई। आज माता रानी की थाल में आरती उतार रही है। हे जगदम्बा, हे माता रानी, बड़ी कृपा हो जाए। मन ही मन माता रानी से वरदान मांग रही है। ये कथा का ये जो प्रसंग है कात्यायनी मैया वाला, जिस कन्या का विवाह नहीं होता, अगर इस प्रसंग को बार बार पढ़े तो उसका विवाह जल्दी हो जाता है। ये कथा में आपको सीखने को मिलता है। और सब मैया से मन ही मन में कहने लगे क्या? हे माता रानी, मोटरसाइकिल से भी तेज, आजकल की कार से भी तेज, आजकल के हेलीकॉप्टर से भी तेज मेरे भगवान ने रुक्मणी मैया का हरण कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो सबके सब रुक्मी और शिशुपाल के जितने भी सैनिक थे सब भगवान का युद्ध, भगवान के साथ युद्ध करने लगे। बलदेव जी को पता था कि नंदलाल गए हैं तो कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे। बलराम जी भी आ गए।
बहुत दिनों तक युद्ध चला, बलराम जी ने सुलह करवाई। रुक्मी के साथ भगवान जब लड़ने लगे तो बलराम जी ने सुलह करवाई और भगवान कहने लगे, भैया रिश्तेदारों के साथ कोई ऐसी लड़ाई करता है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। नंदलाल मेरे भगवान ने आज किसको डांट लगाई? भगवान को ही डांट लगाई। कभी भी विवाह शादी में ऐसा होता है कि कई बार लड़ाई झगड़े की संभावना बनती है, तो हम जो बड़े रहते हैं ना, तो पहले अपने पक्ष को डांट देना चाहिए। जब अपने पक्ष को सबके सामने डांट दोगे तो सामने वाले पक्ष की सिंपैथी आपके साथ जरा बन जाएगी। अपने पक्ष को पहले डांटा। ऐसा कोई करता है? रिश्तेदार बनने वाले और तुम लड़ाई कर रहे हो। भगवान ने कहा, रुक्मणी मैया भी वही थी, बलदाऊ जी से भगवान ने कहा, अभी तो अभी शादी हुई है, कम से कम अभी तो मत डांटो, अभी नई नई बहुरानी आई है, कहेंगे कि लो ये भगवान तो हमें से डांट खाते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से विवाह करना चाहिए। मेरे भगवान ने रुक्मी की आधी टहनी मूंछ तलवार से काट दी और आधे सर के बाल भी काट दिए। तो जब से जीजा और क्या बोलते साला, तब से मजाक, जीजा साले की मजाक तब से चालू भई भगवान श्री कृष्ण के जमाने से। तो रुक्मी के आधे बाल भी काट दिए, आधी टहनी भी काट दी। सबने कहा चलो भैया विवाह हो, अच्छे से हो, बड़ी अच्छी बात है। अब तो मन ही मन रुक्मणी मैया कहने लगी, तनवीर जी रुक्मणी मैया क्या कहने लगी बताओ जरा। आओ मेरी सखी।